जेके रसिया को हम आपके माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा उठा है, ये इसलिए उठा है कि जब भी किसी को कोई परेशानी क्रिएट होती है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटकाता है ताकि उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले। लेकिन एक डेमोक्रेटिक मंदिर में जहाँ पे हमारे नुमाइंदे चुन के आते हैं, जब वो कोई सवाल रखते हैं तो उसका जो रिप्लाई आना चाहिए वो बड़ा फेयर और बड़ा साफ सुथरा आना चाहिए। हमको इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि 2015 में जब ये सेक्शन 6 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रूल 2005 को स्ट्रक डाउन किया गया, इसलिए किया गया कि आर्टिकल 16(4) जो यहाँ पे इम्प्लीकेट नहीं होता था, लेकिन अब 370 टूटने के बाद ये जो आर्टिकल जो है 16(4) 77th अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीकेट होता है और ये ड्यूटी है और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लागू होता है। तो इनको जो रिप्लाई देना था वो ये देना था कि सिर्फ स्टेटस क्यू के आर्डर पुराने वाले जो थे वो डिमोशन को लेकर थे। उसका मीनिंग होता है कि अगर आपकी डिमोशन हो रही है तो स्टेटस क्यू का मतलब है कि जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद 2016 में विनोद कुमार की जजमेंट आई, उसके बाद हमारे इलेक्टोरल डिवीजन ने इसको चैलेंज किया अशोक कुमार की जजमेंट को, जो कि टैग हुई, ये सारी जजमेंटें टैग हुई और टैग होने के बाद स्टे ऑर्डर आया। स्टे ऑर्डर के बाद ये डायरेक्शन आई, जुडिशरी ने इसको एप्लीकेबल कर लिया, हाई कोर्ट ने अपने सारे जुडिशियल एम्प्लॉइज को प्रमोशन दे दी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे दी। लेकिन जो हमारा था सेक्टर था, जो इलेक्टोरल डिवीजन के लोग थे, इनको प्रमोशन नहीं देगी। जीएडी ने इनके खिलाफ एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि स्टेटस क्यू ऑर्डर है इसलिए हम उनको प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। हमने उसको भी चैलेंज किया डीवी कैट में, श्रीनगर में और जम्मू में, जो कि दोनों केस जो थे सतीश चंद्र के नाम से जो है वो क्रैश हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने रिप्लाई दिया असेंबली में वो मैलाफाइड दिया, झूठा दिया, क्योंकि इन्होंने वो रिप्लाई दिया जो आज से 2015 के जो जजमेंट है कोर्ट की वही दिया। जो उसके बाद की जजमेंट हुई उसके कोई डिटेल इन्होंने नहीं दिया। जहां तो मुझे लगता है कि इनके पास ये जजमेंटें हैं ही नहीं, या फिर मुझे लगता है कि जो नीचे के लोग बैठे हैं उनकी इंटेंशन गलत है, वो अपने एग्जीक्यूटिव हेड को सच बोलना ही नहीं चाहते। और फिर एक बात कहने की है कि हमारे एग्जीक्यूटिव हेड आंखें मुंह कर उन जो नीचे के एम्प्लॉइज हैं उनकी नोट शीट पे काम कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं उन एग्जीक्यूटिव हेड को ये कहूंगा कि इन जो नीचे के एम्प्लॉइज जो मैलाफाइड इंटेंशन लेके बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, उनसे पूछा जाए कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी कैसे बाईपास कर दिया, आपने कैट की जजमेंट को कैसे बाईपास कर दिया, आपने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जजमेंट को कैसे बाईपास कर दिया। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इनके खिलाफ सीरियस इंक्वायरी हो और उस सीरियस इंक्वायरी करने के बाद असेंबली में इसका आंसर दिया जाए।